नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं जो क्लास एनसीईआरटी जो 8 क्लास का जो एनसीईआरटी है साइंस का, हम लोग उसका दूसरा चैप्टर देखते हैं। इसका जो टॉपिक का जो नाम है वह है सूक्ष्मजीव। इससे आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है। आपकी जो ऑप्शंस है वो है टाइफाइड, खासरा, मलेरिया और चिकन पॉक्स। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका टाइफाइड। आइए हम अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। आपके ऑप्शन है चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका अल्कोहल होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है। आपके ऑप्शन है सोडियम, बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन और अल्कोहल ईस्ट। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। हमारा अगला प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य जो कारक है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी और घरेलू मक्खी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका घरेलू मक्खी, क्योंकि ये जो है वो दूषित जलों, दूषित गंदगियों वगैरह पे बैठती है और हमारे जो घर में आती है और खाना पीना पे बैठती है, जिससे क्या होता है कि हमें रोग वाले जो कीटाणु होते हैं हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डेंगू परजीवी का वाहक कौन है। आपके ऑप्शन है मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी मादा, एनोफिलीस मच्छर और कॉकरोच। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मादा एडिस मच्छर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है। आपके ऑप्शन है टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया और क्षय रोग। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पोलियो। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। आपके ऑप्शन है मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी और घरेलू मक्खी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा आपका मच्छर। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। आपके ऑप्शन है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा पेनिसिलिन। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट हुक। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका एडवर्ड जेनर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है एंटीबायोटिक, लैक्टोबैसिलस, मादा एनोफिलीस और मोल्डिंग। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा आपका लैक्टोबैसिलस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। आपके ऑप्शन है गिलोय, सिनकोना, घृत कुमारी और सहजन। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका गिलोय। हमारा अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी। आपके ऑप्शंस है टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पेनिसिलिन, क्योंकि इसकी खोज ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। आपके ऑप्शंस है किण्वन, पाश्चीकरण, भंडारण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पाश्चीकरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दूध को 70 डिग्री के आसपास गर्म किया जाता है और जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है। इससे दूध में जितने भी कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रीकरण और अमोनीकरण। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका नाइट्रोजन चक्र। हमारा अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है। आपके ऑप्शंस है बेसिलस एंथेसिस, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका लैक्टोबैसिलस।
हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस है जल, वायु, मिट्टी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका इनमें से सभी जगह पे जो है वो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस है मोल्डिंग, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और संक्रमण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका किण्वन। हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट हुक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका लुई पास्चर। हमारा अंतिम प्रश्न है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच और लुई पास्चर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी जो 8वीं क्लास की जो साइंस है हम लोग उसको अब तीसरे चैप्टर को देखेंगे। अभी थोड़ा सा प्रश्न हल्के लग रहे हैं लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो आने वाले एग्ज़ाम्स में हम लोग रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो आगे जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके सभी परीक्षाओं में ये एनसीईआरटी सीरीज़ आपको काफ़ी मदद करने वाला है। तो इसको आप लोग रिविज़न के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।